जो ये पूरी की पूरी प्लानिंग अब नजर आ रही है कि इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे की मदद की और लंबे वक्त से प्लानिंग करके एग्जीक्यूट किया गया, जिसकी एक जो हम सबसे कह सकते हैं एक और अहम सबूत समझ में आता है, स्कूटी का उस जगह पे पार्क होना जो दुकान से बहुत दूरी पर है। मतलब साफ था प्लान ए भी है, प्लान बी भी है और हो सकता है कि इन्होंने एक प्लान सी भी रखा हो वे आउट के लिए। देखिए बिल्कुल लंबी चौड़ी प्लानिंग थी और सबसे बड़ी बात यह है कि कई और लोग भी टारगेट पर थे, पहली बात। दूसरी चीज़ ये जो स्कूटी है ये गॉस की है, 2013 में इसने खरीदी थी। जब रियाज ने 2013 में अपनी बाइक खरीदी थी उसके 2 महीने बाद ही इस स्कूटी को खरीदा गया था और पास के ही एक मीट शॉप में सारी प्लानिंग होती थी। ये तैयारी की गई थी कि जितनी भी रेकी अगर होगी कन्हैया लाल की दुकान की, कन्हैया लाल कितने बजे आता है कितने बजे जाता है, तो इसी दुकान से होगी। उस मीट शॉप से रेकी की जाती थी और रेकी करने में सबसे बड़ा सहयोग होता था आसिफ और मोहसिन का। यानी प्लान बी उसी समय तैयार कर लिया गया था कि अगर कन्हैया लाल की हत्या में दोनों लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं तो रेकी करने वाले पूरी तैयारी करके रखेंगे और मीट शॉप बहुत दूर नहीं है कन्हैया लाल की दुकान से। भागने की तो तैयारी थी लेकिन अगर उन दोनों की मारने में प्लानिंग फेल हो जाती तो ये दोनों लोग जाके उसको मार देते। तो इस तरीके की पूरी तैयारी की थी। एसआईटी ने उस मीट शॉप में पहुंच के पूरी जानकारी जुटाई है। जिसकी मीट शॉप थी उसको हिरासत में ले लिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आसपास के सीसीटीवी में भी दिखा है कि इस मीट शॉप में बैठ के प्लानिंग होती थी। आमूमन के दिनों में जो रेकी की जा रही थी वो इसी मीट शॉप से ही रेकी की जा रही थी और इसमें मोहसिन और जो आसिफ हैं ये 2 अहम किरदार हैं क्योंकि ये सारी सूचनाएं रियाज और गौस को देते थे क्योंकि गौस ही सबसे बड़ा इन लोगों को चलाने वाला बीच में रोकना चाहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रेकी वाली मटन शॉप की पहचान हो गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रेकी वाली मटन शॉप की पहचान कर ली गई है जिसका जिक्र मनीष भट्टाचार्य भी कर रहे थे। मटन शॉप से ही कन्हैया लाल पर नजर रखी जाती थी और आरोपी नजर रखते थे। गौस और रियाज तो मात्र चेहरा भर थे लेकिन ये वो मीट शॉप है जिससे नजर रखी जाती थी, जिससे हर एक एक्शन मॉनिटर किया जाता था। और इस मीट शॉप का नाम आप देखिए, 5 स्टार हलाल चिकन शॉप इसका नाम है और ये वही दुकान जहां पर आरोपी बैठकर एक एक मूवमेंट को कन्हैया लाल के ट्रेस करते थे, ट्रैक करते थे। यहीं बैठकर उन्होंने प्लान ए बनाया, यहीं बैठकर प्लान बी भी बनाया गया, यहीं बैठकर एक एक चीज मॉनिटर की गई। जब कन्हैया लाल ने अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाया होगा अमित, तो ये लोग तो यहीं पर मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है इनको सीसीटीवी कैमरा की जानकारी होगी। इसीलिए मर्डर से पहले उस सीसीटीवी कैमरा के तार को भी काट दिया गया ताकि इन लोगों का चेहरा किसी के सामने ना आए। लेकिन बड़ी विडंबना होती है जब खुद ही आपने मर्डर का वीडियो जारी किया है तो सीसीटीवी काट के क्या फायदा मिला। बिल्कुल, लेकिन ये आप जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, एक और कड़ी देखिए कैसे एक एक कड़ियां इसमें जुड़ती जा रही हैं कन्हैया लाल के मर्डर को लेकर। आप जो इस वक्त देख रहे हैं ये वो जगह है जहां पर प्लानिंग हुई है। समझ लीजिए कि एक प्लानिंग यहां पर हुई है, एक इनका हेडक्वार्टर रहा होगा, ये सोचिएगा ब्रांच ऑफिस है जहां बैठ के लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। मनीष, ये जो मीट शॉप का पता लगा, यहां पर बैठ के पूरी रेकी की जा रही थी, चीजों को देखा जा रहा था। इसका मतलब साफ है कि अगर सीसीटीवी लगा हुआ था जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जिसका आपने बताया कि सीसीटीवी था, उसका कनेक्शन काटा गया था कन्हैया लाल के दुकान में, तो मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ इन लोगों ने वहां पर मूवमेंट की होगी। 1-2 बार जरूर गए होंगे कस्टमर बन के। क्या पीछे के यानी कि उस दिन का जिस दिन हत्या हुई उस दिन के अगर ना भी मिले फुटेज, क्या पिछले कुछ दिनों के फुटेज मिले हैं जिसमें कुछ कस्टमर्स नजर आए, जिसमें कोई चेहरा नजर आया जिसका लिंक हो सकता है इस हत्याकांड से? देखिए बिल्कुल पास के जो सीसीटीवी हैं वो एसआईटी ने जुटाए हैं और उससे ये साक्ष्य मिला है कि इस दुकान में ही ये लोग बैठ के रेकी करते थे, पहली बात। दूसरी चीज़ जो हमें अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि जिस दिन कन्हैया का मर्डर हुआ है उस दिन सुबह ये जो दोनों आरोपी थे रियाज और गौस के जो साथी हैं मोहसिन और आसिफ, ये यहाँ पर सुबह इसकी दुकान पर आए थे। सबसे पहले जो दुकान खुलने का वक्त था उस समय रेकी की और जैसे ही मर्डर के आधे घंटे पहले इसी दुकान पर आकर बैठ गए थे। जो सीसीटीवी हमें जो हमारे पास मौजूद था, जिस सीसीटीवी में गौस और रियाज बाइक से भागते दिख रहे थे, उससे पहले आसिफ और मोहसिन इसी दुकान पर मौजूद थे और यहीं से बताया जाता है रेकी करने के बाद तैयारी थी स्कूटी से भागने की। यानी जो वो जगह है जहां तैयारी थी कि अगर गौस और रियाज फेल हो जाते हैं तो वो 2 हत्या को अंजाम देने आएंगे, तो इसी जगह से जाने की तैयारी कर रहे थे। और लगातार जो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, कड़ी दर कड़ी जुड़ती जा रही है, वो इस तरफ भी इशारा कर रही है कि ये
मात्र 2, 4 या 5 लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम नहीं दिया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है जो इस तरह की साजिशों को रचता है और जाहिर सी बात है कुछ और लोग इनके निशाने पर होंगे। देखिए, आधे दर्जन लोग निशाने पर थे उदयपुर में, जो एसआईटी से हमको पता लगा है। दूसरी बात यह है कि 10 से 12 लोग अभी तो हिरासत में लिए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी दिखाई ही नहीं गई। 4 लोग ऑफिशियली गिरफ्तारी हुई है, आसिफ, मोहसिन, रियाज और गौस, ये 4 लोग तो गिरफ्तार हैं। 10 ऐसे लोग हैं जिसमें बाबला भी एक अहम नाम है, जिसने सबसे पहले टारगेट करके रखा था। उसकी फोटो भी हमने दिखाई थी, और बाबला गौस मस्जिद के पास ही रहता था। तो यानी ये कहा जा सकता है कि जो खांजी पीर का जो इलाका है, रियाज और गौस ने उसी इलाके से अधिकांश लोगों को रेडिकलाइज किया है, उसी इलाके से लोगों को चुना है, क्योंकि कन्हैया का घर हो या अन्य जिनको इन्होंने टारगेट किया था, वो इसी इलाके में बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, क्योंकि वो जो मैसेज था इनके ग्रुप में सर्कुलेट होता था और उसी के बाद ये टारगेट करते थे कि इस व्यक्ति की हत्या करनी है। उसी के लिए पूरी प्लानिंग की जाती थी और रेडिकलाइज करने के लिए अपने ही मोहल्ले से इन लोगों को ढूंढा जाता था। तो कुल मिलाकर अभी तो 10 से 12 लोग हिरासत में हैं, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सामने आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर पूरे दिन हमारी नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन एक और जो बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है वो है स्कूटी। ये गौस की स्कूटी है और इसको लेकर स्थानीय लोगों में क्या बताया जा रहा है, कब से स्कूटी वहां पर खड़ी है, इसको लेकर हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने वहां पर मौजूद लोगों से बात की, फिर उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। हादीपुल में जहां कन्हैया लाल की हत्या हुई उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर ये स्कूटी खड़ी है। गौस मोहम्मद की स्कूटी है, स्कूटी का नंबर 1226 है और यहाँ के लोगों की तरफ से ही ये बताया गया है कि स्कूटी पिछले कई दिन से खड़ी है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये स्कूटी कब से खड़ी है और क्या इसकी शिकायत इन लोगों ने दी, क्योंकि यहाँ पर एक पुलिसकर्मी की तैनाती भी बाकायदा की गई है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानते हैं। सर, ये स्कूटी कब से खड़ी है, कुछ जानकारी आप लोगों को? नहीं, हम तो मालूम नहीं। आप लोग यहाँ के लोकल हैं क्या, कुछ जानकारी? नहीं सर, हमें अभी भी पता पड़ा है कि कोई गाड़ी इस तरह से पड़ी है यहाँ। आप लोगों को कुछ पता है स्कूटी कब से है? नहीं पता। वैसे ये देखा गया ये स्कूटी यहाँ से खड़ी है? नहीं, बाहर। अच्छा, एक और शख्स यहाँ पर जिनकी दुकान है। सर, ये स्कूटी जो है कुछ जानकारी आप लोगों को कहाँ कब से खड़ी है? ये इसका कोई आइडिया नहीं मैडम हमें। लेकिन ये कब से खड़ी है ऐसा कुछ है? ये तो अभी आज ही शॉप खुली तो कैसे मालूम चलेगा हमें? अभी तक मालूम नहीं चला है। सब कह रहे हैं कि गाड़ी खड़ी है पर मालूम नहीं है। तो ये लोगों का कहना है क्योंकि दुकानें आज खुली हैं, मार्केट आज खुली है, इसलिए लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। किसी और से भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्कूटी के बारे में कुछ जानकारी है? स्कूटी कब से खड़ी है यहाँ पर? लॉकडाउन था मैडम, हमको मालूम ही नहीं। तो लॉकडाउन के कारण दरअसल कर्फ्यू था, कर्फ्यू के कारण दुकानें बंद थी और आज जब दुकानें खुली हैं तो यहाँ पर जानकारी मिली है कि स्कूटी पिछले कई दिन से लावारिस यहीं पर खड़ी है और जब से कन्हैया लाल की हत्या हुई है उस दिन से ही स्कूटी यहाँ पर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।